Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Amin Khan, and today we are going to discuss Ghor Mathematics Grade 8 and the unit is 12. The title of unit 12 is Information Handling. आज का जो हमारा लेक्चर वो है एक्सरसाइज 12.2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है कि द मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट आर गिवन, हमें दिए गए हुए हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 42, 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48, 36. कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है. तो क्वेश्चन 1, हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, तमाम को सम अप करके नंबर जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे. 45, 32, 37, 46, 39 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 48 प्लस 36. कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो देखें क्या आंसर आता है. 45 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 46 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 48 प्लस 36. ये 360 आ गया. 360 को जब मैंने 9 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 40. तो हमारा अरिथमेटिक मीन क्या आ गया? 40. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इसमें भी अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है. तो देखें कैसे करेंगे. 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 टाइम्स है तो 7 से डिवाइड कर देंगे. देखें 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64. ये 127. इसको जब मैंने डिवाइड किया 7 पे तो ये आ गया 18.14. ये इसका अरिथमेटिक मीन आ गया जी. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. हमने क्या करना है, हमने मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है. तो देखें क्वेश्चन 3, मीन के लिए सबसे पहले हम कर रहे हैं मीन. मीन में ये क्या था, तमाम टर्म्स को जमा करें. 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10. कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. देखें 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10. इनको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49. 49 को जब 7 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया? 7. तो मेरा मीन क्या आ गया? 7. अब बात है मीडियन की. मीडियन हमने पढ़ा हुआ कि ये कौन सी टर्म होती है? मिड टर्म होती है. एक तो ये नंबर ऑलरेडी अरेंज्ड है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मीडियन मिडल टर्म होती है. देखें अगर 3 यहाँ से जाए तो 3 यहाँ से जाए तो हमारा मीडियन का निकल आएगा 8. और अगर हम बात करें मोड की तो मोड होता है मोस्ट रिपीटेड टर्म, तो वो भी हमारा क्या है? 8. तो हमारा मोड भी क्या आ गया? 8 जी. इसी कोई और क्वेश्चन थे. लेट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द डाटा गिवन इन द टेबल. ठीक है, हमने मॉडल क्लास बताना है डाटा का जो हमें दिया गया हुआ है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ये हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है. हम इसका क्या निकालेंगे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकालते हैं? 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 9, 10, 11, 12, 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 2 18, 18. ये देखें तो ये भी क्या आ गया? 18 आ गया. नंबर ऑफ टाइम ईच वैल्यू, कोई टाइम जितनी बार अपीयर होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहला रही होती है. द टेबल विच गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कोर्स को हम फ्रीक्वेंसी टेबल कह रहे होते हैं. साइज ऑफ स्केल का इंटरवल का फॉर्मूला है, लार्ज में से स्मॉल को निकालें, नंबर ऑफ क्लास से डिवाइड कर दें. द डाटा दैट ओनली टेक सर्टेन वैल्यू, जिसमें से सर्टेन वैल्यू उसमें यूजुअली होल नंबर जो एसोसिएटेड हों किससे? काउंटिंग से, तो उसको हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं. द डाटा दैट ऐसा डाटा जिसमें वैल्यू विद इन अ सर्टेन रेंज हो, ठीक है, और उसको हम कॉन्टीन्यूस डाटा कहते हैं. और डाटा
गिवन इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम क्लास इंटरवल के स्वरूप में दिया हो तो हम उसको ग्रुप डाटा कहते हैं। अगर डाटा हमें इंडिविजुअल पॉइंट्स में दिया हो तो हम उसको अनग्रुप डाटा कहते हैं। अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करती है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो कि सर्टेन वैल्यू में दी गई हो। जो बार चार्ट होता है वो व्हेन अ बार चार्ट कंस्ट्रक्टेड, जब बार चार्ट बनाया जाता है, द एरिया ऑफ द ईच बार इज प्रोपोर्शनल, उसका जो बार का जो एरिया था वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर, जिसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक लाइन ग्राफ होती है जो कि ज्वाइन करती है मिड पॉइंट्स के टॉप से, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल स्कोर्स ओवर नंबर ऑफ स्कोर्स। वेटेड मीन का होता है कि समीशन ऑफ डब्ल्यू एन ओवर समीशन ऑफ डब्ल्यू। मीन का होता है सम ऑफ ऑल स्कोर्स ओवर नंबर ऑफ स्कोर्स। मीडियन जो होता है वो मिड वाली वैल्यू होती है जब उनको रेंज किसी न्यूमेरिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मोड जो होता है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। और रेंज अगर निकालना चाह रहे हो तो हम उसको निकालते हैं कि उसकी लार्ज वैल्यू में से सबसे स्मॉल वाली वैल्यू निकालते तो हमारी रेंज निकल आएगी। जी सर, तो आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।